ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 जनवरी 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 2 दिसंबर 1993। मुरली का सार, नंबर 1 बनने के लिए गुण मूरत बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। नंबर 1 बनने के लिए गुण मूरत बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी हैं, ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। तो क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी हैं, ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। ज्ञानी, योगी, महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। ज्ञानी, योगी, महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। जो अखुट, अटल और अखंड है, वही विजय माला के विजयी मन के हैं। जो अखुट, अटल और अखंड है, वही विजय माला के विजयी मन के हैं। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है। अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए। वरदान सबको मिला है, हर एक बच्चे को मिला है अटल अखंड भव का, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। जो चीज सहज होती है वही निरंतर रह सकती है ना। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी।
निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी, दाता के बच्चे हो, दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। अखंड महादानी, अखंड सेवाधारी, एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अखुट खजाने के दानी नहीं बने द्वापर से। चाहे कितने भी बड़े बड़े दानी बने हो, पर वो अखुट खजाने के दानी नहीं बने हैं। विनाशी खजाने वह वस्तु के दानी बनते हैं। किसी को धन दे दिया, किसी को कोई वस्तु दे दी, कोई स्थान दे दिया, इसके दानी बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते हो। अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी हो। वह समय पर मानदानी हो, वह चांस पर मानदानी हो। बात समझ में आई? अपने आप से पूछो कि आप कौन हो। अखंड महादानी हो, समय पर मानदानी हो। समय ऐसा था तो दान कर दी, चलो, या चांस मिल गया दान करने का तो दान कर दिया। तो तीन है, देख लो अब कौन से हो। तो बाबा कहते अपने आप से पूछो, अखंड महादानी हो, समय पर मानदानी हो, या चांस मिल गया तो दानी हो। अखंड महादानी सदा तीन प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। देखो, विनाशी दानी तो सुना ना, कोई वस्तु कोई चीज ऐसे देते रहेंगे, कोई स्थान दे दिया, उसका दान कर दिया। अखंड महादानी सदा तीन प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला, मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान। मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान। दूसरा, वाणी द्वारा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, तीसरा क्या होगा? तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों के द्वारा वो दान देते हैं। मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाचा द्वारा ज्ञान का दान, और तीसरा कर्मणा माना कर्म द्वारा गुणों का दान। अब ये कर्म द्वारा गुणों का दान कैसे होता है? देखो, मनसा द्वारा शक्तियों का मालूम है ना, अच्छे अच्छे संकल्प, वायुमंडल शक्तिशाली, आपके श्रेष्ठ संकल्पों से वायुमंडल बनता है। तो कोई भी कमज़ोर आत्मा अगर उस श्रेष्ठ संकल्पों के ओरे के अंदर आएगी तो वो शक्ति फील करेगी। तो आपने मनसा द्वारा वायुमंडल बनाया और शक्तियों को दान दे दिया। और वाणी के द्वारा आपने किसी को ज्ञान सुनाया, बाबा का परिचय दिया, बाबा का यथार्थ परिचय दे के बताया, आत्मा परमात्मा ड्रामा का राज भी समझा दिया।
तो इससे भी आपने उसको दान दे दिया। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान कैसे होता है? जैसे दुनिया में कहते हैं ना, ये गुण आजकल तो किसी में नहीं है, किसी में सहन शक्ति नहीं रही, किसी में शांति की शक्ति नहीं, किसी में प्रेम स्वरूप वैसा नहीं, ऐसा कह देते हैं। कोई ऐसा नहीं है। पर अगर आप अपने प्रैक्टिकल जीवन से वो गुण शो करके दिखा देते हो तो सामने वाले कहते हैं नहीं, उसके अंदर तो है। तो ये अपने कर्मों के द्वारा आपने गुणों का दान दे दिया, जिसके आधार पर सामने वाली आत्मा को डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि उसके सामने आप भी एक एग्जाम्पल होंगे कि ऐसा आपने किया है, तो ये तो संभव है। तो बात समझ में आई? तीनों बातें समझ में आई। मनसा शक्तियाँ, वाचा ज्ञान और कर्मणा गुण। तो ये याद भी रखना। इसलिए कोई हम ऐसी एक्टिविटी चलते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, तो सभी तो ऐसा करते हैं, वो भी तो ऐसा करता, वो भी तो ऐसा करता। वो सुना होगा आपने, जर्नल में ऐसा बोल देते हैं, वो भी तो ऐसा करता, उसको तो कोई कुछ नहीं कहता, मेरे को हमेशा ऐसा कह। तो वो अवगुणों को शो कर रहा है, आप गुणों को शो करेंगे, ये तो चॉइस आपकी है ना। तो गुणों द्वारा दान, ये बहुत विशेष दान होता है, क्योंकि आपने अपने प्रैक्टिकल जीवन से दिखाया कि गुण है। भगवान जो गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, वो आप अपने जीवन से दिखा रहे हैं, ऐसा है। समझा? तो तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज मादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा, बाबा ने जब चेक किया, रिजल्ट में क्या देखा कि वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते रहते हो, मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो, और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं। और वर्तमान समय, जो समय चल रहा है, चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो एक दो में भी स्नेह की निशानी क्या बांटते हो? स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे एक दो में ये गुणों की टोली खिलाओ। कोई आता है खिलाते हो ना टोली, कोई जाता है तो देते हो ना टोली। तो ऐसे ही एक दो में ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता स्वदेवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूं। कोई भी आत्मा, चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। आप उसे क्या देंगे वही तो लेके जाएगा ना वो। तो चाहे अज्ञानी आत्मा हो चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, लेकिन आपने उसको देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, आप उनको क्या ज्ञान दोगे? वो तो पहले से ही ज्ञानी है ना, तो आप क्या दोगे? लेकिन ब्राह्मण आत्मा को
आप दो प्रकार से उनके लिए दाता बन सकते हो, दो प्रकार से दाता बन सकते हो। एक, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। दूसरा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। आपके जीवन में गुण होंगे तो दूसरा भी आपको देख कर कहेगा, अरे ये गुण तो आ सकता है, ये भी मनुष्य आत्मा है, मैं भी मनुष्य आत्मा हूं, इसमें आ गया तो मुझ में भी आ सकता है। इसको कहा जाता है गुणदान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय ना प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते भी कि ऐसे धारणा मूर्त कौन बने हैं। वो ऐसा सोच लेते, कौन बने ऐसे, तो कोई नहीं बने। तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे एक दो में कहते हो ना, कौन बना है, सबको देख लिया। जब कोई बात आती है तो कोई कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है। लेकिन ये अलबेलेपन के बोल हैं, ये अर्थार्थ नहीं है। ये अर्थार्थ क्या है? बोलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरों को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे। जो दूसरों को देखता है वो नंबर 1 कभी नहीं बनता है, नंबर वार बन जाएंगे। नंबर 1 आत्मा की निशानी है, क्या है? क्या है? नंबर 1 आत्मा की निशानी है हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन, औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। वो ही हर कार्य को एक सिंपल रीति से करके दूसरों के आगे सैंपल बनेगा। कार्य तब तक ही डिफिकल्ट होता है जब तक किसी ने किया ही नहीं है। अगर किसी एक ने भी किया है तो वो कार्य तो सिंपल ही है। तो वो आत्मा निमित्त बनकर औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को, चाहे छोटों को, चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले ये बने तो मैं बनूं। तो नंबर 1 तो वह हो गया ना जो बनेगा। तो स्वयं स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं। तो अखंड महादानी आत्मा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रखता है।
कोई ना कोई वो दान तीनों में से कोई भी हर सेकंड कर रहा होता है, वो बिजी रखता अपने को। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है, जैसा समय वैसी सेवा में वो सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं। तो महादानी बने हो। अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता है। 2 दिन ठीक, 4 दिन खराब, फिर 4 दिन ठीक, फिर खराब, तो ये तो खंडित है। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुण दाता बनने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान तो सभी में बहुत है। अभी सुनाने के लिए कहो तो कितना ज्ञान सुना देंगे। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो, सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। इसने ये कहा, उसने ये किया, वो ये कर रहा था तो ऐसा हो गया था, वो कर, मतलब बाबा ये सिखा रहा है, फिर भी हम करके कितना अच्छा क्लैरिफिकेशन देते हैं। हमारा गुण छूटने का कारण ये है, पीछे देखो, पीछे से सीन कहाँ से आया था। हमने गुण छोड़ दिया, हमने अपनी शक्ति भी छोड़ दी, हम पीछे ही देखे जा रहे हैं कि कहाँ से छूटा। एग्जाम्पल नहीं बने किसी के लिए, कैसे चलेगा ये। हम सब ने संकल्प किया बाप को प्रत्यक्ष करने का। अरे बाबा कैसा है, प्रत्यक्ष तो तब करेंगे जब अपने अंदर प्रत्यक्ष रहेगा, कि खुद को ही मर्ज रहेगा कि उसके गुण क्या है जो मुझे अपने जीवन से शो करके दिखाने। उनके पास तो शरीर नहीं है ना, शरीरदारी तो आप सब और हम हैं। तो ये जो गुणों की बात आती है, शक्तियों की बात आती है, ऑर्डर मानने की बात आती है, अखंड महादानी बनने की बात आती है, ये हमारे लिए है। वो तो ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर, उनका तो कोई खेल नहीं है ना उसमें, वो हमारा खेल है। हमारा उस्ताद हमें आगे बढ़ना सिखाता है। बढ़ना उस्ताद पर निश्चय रख के हमें है, क्योंकि वो उस्ताद है। हम ये थोड़ा कहेंगे आप करके दिखाओ, वो उस्ताद है, उसने जो कहा वो सत्य ही है, अब चल के दिखाओ। डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं, सारे डॉक्टर थोड़ा पढ़ाते हैं, पर नंबर 1 डॉक्टर निकलवाते हैं। टीचर तो कोई और होते हैं। वरना हमारे इस लोक में सारी बातें हैं, सारी कहानियां हैं, पर समझने की देर है। फिर मनुष्यात्मा है, भगवान को ही कहते हैं। आपको क्या पता, आप कोई मनुष्य तो वो भगवान हो। वो मनुष्य आत्मा को देवता बनाने आए ना, तो शिक्षा तो मनुष्य को ही देगा। और वो जो कह रहे हैं वो सत्य है, और हमारे सामने एग्जाम्पल भी है। अब तो सोचो, जो ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं था, हमारे सामने तो अभी एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा है, दादियाँ हैं,
सब एग्जाम्पल है हमारे सामने जिन्होंने अपने जीवन से करके दिखाया कि शिव बाबा ने जो कहा वो करके दिखाएंगे तो कैसे बनेंगे। फिर हम ये क्वेश्चन नहीं उठा सकते मुझे ऐसा क्यों कहा जाता है, उसे ऐसा क्यों नहीं कहा जाता, मुझे ऐसा बनना। एग्जाम्पल प्रत्यक्ष करना है। कहते हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, माना सब तरफ ब्रह्मा कुमारी इसका नाम होगा, ये प्रत्यक्षता होगी। या ये प्रत्यक्षता होगी कि एक एक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बाप समान है, ये प्रत्यक्षता होगी। सिर्फ नाम हो जाने से प्रत्यक्षता थोड़ा हो जाती है। अभी बाबा ने तो हमारा नाम कर दिया ब्रह्मा कुमार इसका, अब आपकी बारी है। कुमार कुमारियों के साथ नाम जुड़ा ब्रह्मा का, अब आपकी बारी है। ब्रह्मा बाप के गुण और शक्तियों को प्रत्यक्ष करो। कैसा हमारा बाप था, अपने जीवन से चलन से शो करके दिखाओ। ये सवाल करना कि अरे कौन बना है, अभी तक कोई नहीं बना, ये तो वही बात है कि हमने उस नंबर में अपना नंबर ही नहीं लिखवाया कि हम भी उस रेस में कहीं हैं। तो अभी ज्ञान तो बहुत है, ये तो सब मानते हैं, ज्ञान तो था है, सुनाने में तो हम सारे महारथी हैं। ऐसा ऐसा ज्ञान का पॉइंट सुनाएंगे जो वंडरफुल होगा, जो प्रभावित करेगा, लेकिन हम अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। ये ज्ञान का प्रभाव है, जो ज्ञान भी बाप से ही मिला है। तो ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को ही मर्ज करो, सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, सर्व अखंड योगी तु आत्माएं, सर्व सदा गुण मूरत आत्माओं को, सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी व महासहयोगी विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल वन सर्वात्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम कितने सरल शब्दों में कहते हैं हमें तो एक बाप को देखना है ना, हमें तो एक बाप को देखना है, पर ऐसे देखना है कि हमें ये नहीं देखना है कि कौन बना कौन नहीं बना। तब कहते हैं हमें एक बाप को देखना है। कहीं ना कहीं शब्दों में हम कह देते हैं अभी तक कोई बना है नहीं। सभी ऐसा होता है, सबका ऊपर नीचे होता रहता है। कहीं ना कहीं हम अपने अंदर ये मान के चलते हैं कि बना नहीं है कोई अभी, और भूल जाते हैं कि ब्रह्मा बाप तो बना है, दादियाँ तो बनी है, और अपने आप को सेटिस्फाई करते रहते हैं कि ये तो सब चलता रहता है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है। अभी तो पुरुषार्थी लाइफ है, अभी कौन सा हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो गए, अभी कौन सा हम बन जाएंगे, अभी कौन सा मैंने कल ही शरीर छोड़ देना है। अभी तो बहुत कुछ चल रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे थोड़ा चलता रहता है। कोई बात हो जाती है तो उसमें हम पूरा एक्सप्लेनेशन, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था, उसने ऐसा किया तो उसने ऐसा, तब ऐसा हुआ था। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि हमारे अंदर अभी गुण नहीं है जो गुण होने चाहिए, जो बाबा ने कहे हैं, उसकी थोड़ी कमी है। ये नहीं सोच पाते कि उसकी कमी के कारण इतना बड़ा सीन है, पर सीन में और क्या बात थी क्या लाइन थी वो याद करते रहते हैं। तो बाप समान कहाँ से बनेंगे। कितना वंडर लगता है कि हम इतनी बातें कर लेते हैं लेकिन विशेष बात भूल जाते हैं कि हम तो उसके आगे एग्जाम्पल बनने चले थे, और हम उसी को एग्जाम्पल बनने की होड़ में ले आए कि तुम पहले बन जाओ फिर तो हम बाद में बनने वाले, तुम मेरे राजा हम तुम्हारी प्रजा। किसी को ऐसे सुनने को मिले तो बड़ा अजीब लगता है कि अरे आप उसकी प्रजा हो ना। वो कहेगा क्यों, ऐसा क्यों है, मैं राजा नहीं बन सकता। नहीं नहीं, आप इंतजार कर रहे हो ना वो बने तो फिर आप बनेंगे, तो वो राजा ही हुआ।
सुनने में कितना अटपटा है, लेकिन सच्चाई तो यही है। कितना तर्क, कितना वितर्क, कितनी बातें, कितना झेल मेल सब हम करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि बाबा आप में से किसी एक की तरफ भी नहीं, सबकी तरफ ही देख रहा है, और सबसे ये उम्मीद है कि सब आपको प्रत्यक्ष करेंगे और सब एग्जाम्पल बनेंगे। तो ये तो अपने अंदर ठानने की बातें हैं ना, कि मुझे भले कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, गुण ही दिखाने हैं, क्योंकि उसी से मेरा बाप शो होगा। चाहे सामने वाली आत्मा के आगे हो, ब्राह्मण आत्मा हो, चाहे अज्ञानी आत्मा हो, कोई भी आत्मा है तो आत्मा ना, उसको तो आप शो करके दिखाओगे कि आपके बाप ने क्या शिक्षा दी है। ओके, तो याद प्यार ली सभी ने, दी। दादी जानकी से मुलाकात, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि के चक्कर का समाचार सुनाया और सबकी याद दी। दादी जानकी ने बाप दादा को जो चक्कर लगा के आए उसका समाचार सुनाया, और सबकी, जितने भी सब आत्माएं थी जिन्होंने सब स्पेशल कहा कि बाप दादा को हमारी याद प्यार देना, तो दादी जानकी सबकी याद प्यार दे रहे। बाबा कहते सबकी याद पहुंच गई, चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब भी याद करते तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर, इसीलिए ही कहते हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है। जहां भी है, जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं, इसीलिए हाजिरा हजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, ये ब्राह्मण आत्माएं ही जानती हैं। अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड ना, अलग हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं जिधर देखते उधर तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं, जहां जाते हैं, बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। इसीलिए गाया हुआ है करन करावन हार। जैसे कर्तव्य साथ रहता ना, इसलिए कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है, इसीलिए कहा करन करावन हार। तो कंबाइंड हो गया ना, करन हार और करावन हार। तो आप सबकी स्थिति क्या है? कंबाइंड है ना। करन करावन हार, करन हार के साथ है ही, करावन हार अलग नहीं है, इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो सिंपल करने के। ये बहुत विशेष पॉइंट है, सिंपल करने के, माना कोई भी कार्य है उसको सिंपल रीति शो करके दिखाने के आप सैंपल हो। ऐसे लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है। ऐसे है ना, अच्छा पाठ बजाया ना। जहां भी हैं विशेष पाठधारी, विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह ही नहीं सकते। ये ड्रामा की ढूंढ है। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत अच्छा है, चक्कर लगाया फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना, अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी खींचती जरूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे? सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। आना और जाना यही तो विधि है। अच्छा, संगठन अच्छा है। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए, उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो ये खुशी का खजाना सदा साथ रहता है।
कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है, क्योंकि संगम पर हो ना। तो एक तरफ है दुख धाम और दूसरी तरफ है सुख धाम। तो दुख की लहर की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, हाँ, सर्दी के मौसम में सर्दी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनने में आएंगी, लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े। बहुत विशेष पॉइंट है। ऐसा नहीं बात नहीं आएगी, अब 10 लोग जहाँ होंगे बातें भी होंगी, पर उन बातों का प्रभाव दिल पर ना पड़े। इसीलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। अगर आप अंदर ही अंदर किसी ना किसी बात से दुखी होते रहते हो तो प्रभु का प्यारा कैसे होगा। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने न्यारे बने। जितना न्यारे बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्म प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे, क्योंकि ये प्यार परमात्म प्यार है जो और कोई भी युग में प्राप्त हो ही नहीं सकता। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय ये परमात्म प्यार की प्राप्ति का है। तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है, तो कर रहे हो। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्चा किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे। तो यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वो पा लिया। पा लिया ना। तो जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं। दूसरों को भी ये खुशी बांटते जाओ। जितना बांटते जाते हो उतना बढ़ती जाती, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वे अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है। क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी को खुशी देना ये तो सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहे। विघ्न तो आ ही रहे हैं, उनका काम है आ जाना। हाँ, वो तो आएंगे ही आएंगे। और आपका काम क्या है? विघ्न अपना काम अच्छा कर रहा है, आता ही रहता है, आता ही रहता है। 1 घंटे पहले सब ठीक था, 1 घंटे ये क्या विघ्न? वो अपना काम इतना अच्छे से कर रहे हैं और आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा ये याद रखो कि हम क्या है? विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है ना, उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। विघ्न विनाशक कौन सा स्वरूप आपने धारण किया? अच्छा, दूसरा ग्रुप
अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। अचल स्थिति बनाने के लिए स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अचल, क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना ये हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है ना, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, क्या हूँ, बैरिस्टर हूँ, वकील हूँ, या जो भी है, जो भी किसका जो भी प्रोफेशन होगा उसको याद रहता है या नहीं रहता है, मर्ज नहीं होता। ऐसी है ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। तो ये चेक करो इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है। इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि यह शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल। अचल घर आपका यादगार है, अचल घर आपका यादगार है। अचल घर का क्या मतलब? अचल बिल्कुल हलचल नहीं होती है। हलचल नहीं आए ऐसा फिर नहीं है, हलचल आएगी पर वो अचल होंगे। कोई हिलाने ही नहीं आए, मैं तो बिल्कुल अचल हूँ, क्योंकि उनका कोई लेना ही देना नहीं है किसी के साथ। ना संगठन में रहते हैं, बस वो कहते हैं दूरबाज खुशबाज, उनको कोई मतलब नहीं है। तो जब कभी संगठन में उतरे ही नहीं, उनसे क्या पूछें कि अचल क्या होता है। तो उनका नहीं है ये अचल घर, जिनके पास हलचल आती है लेकिन वो हिलते नहीं है, गुण शक्तियाँ सदा इमर्ज स्वरूप में रहती है। तो अचल घर आपका यादगार है। तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमजोर हैं। तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? कहीं कहते हमने क्या देनी है, हमें ही दे दे कोई आके शक्ति, हम क्या देंगे दूसरे को शक्ति। तो उसे खुद भी पता होता है कि हम खुद ही कमजोर हैं। अब शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान होगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो वो क्या अपनी बातें सुनाएंगे। अगर कोई और आत्मा आपसे मिलती है जो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है, तो वो ज़्यादातर आपसे कौन सी बातें सुनाते हैं? कमजोरी की बातें सुनाते हैं ना। जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, तो इसका प्रमाण है कि कमजोर है। और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होंगे। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको। इसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे है या आह्वान करते हो थोड़ा देरी से आती है। माना आपने सुबह बुलाई थी पर रात को आई, कहना ही नहीं मान रही भाई। अब यहाँ पे भी अगर आप किसी को सुबह बुलाओ और वो रात को आए और वो कहे आ तो गया ना, आज के दिन में आ गया ना, बस आप 5 मिनट में अपना हाथ को अरे ये पकड़ना, तो हाथ कह रहे रुक रहे, रुक जा, अभी नहीं पकड़ना, अभी 10 मिनट लगाड़े हमने इसको पकड़ना। तो अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं है ना। ऐसी छोटी छोटी बातों से देखा करो, चेक करा करो।
तो ऐसे है, ये आह्वान करते थोड़ी देरी से आती है। जब कोई बात पूरी हो जाती है, पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं, ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आई। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर चलती है ना, हाथ को जब चाहो जहां चाहो वहां चला सकते हो ना, ऐसी है सूक्ष्म शक्तियां, इतने कंट्रोल में हो कि जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। अब कहीं कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा किस समय कौन सी शक्ति इस्तेमाल करनी, यही तो बाबा के साथ कनेक्शन होगा तो आपको पता चलेगा। ये कोई और थोड़ा बता सकता है कि आपको क्या खाना है, ये भी आप ही तो बताएंगे। इस समय पानी की प्यास है, इस समय खाना खाना है या क्या पानी पीना है, ये जो भी है आपके शरीर को, जो भी आपको इस समय चाहना होगी, ये दूसरा थोड़ा बताएगा। तो इसी तरह से आपके जीवन में जिस समय जो शक्ति की जरूरत होगी और बाबा के साथ आप कंबाइंड होंगे तो आपको ही पता चलेगा बाबा के साथ कि इस समय कौन सी शक्ति इस्तेमाल करनी है। कहेंगे तो हमें नहीं पता चल रहा, हमें लग रहा है कि इस समय हमें सामना करना चाहिए इनका। लेकिन जब आप बोल रहे हैं अपने आप से कि इस समय सामना करना चाहिए, तो उस समय देखिए कि देवभान आ रहा है या आत्मस्मृति आ रही है, बाबा का साथ अनुभव हो रहा है, या आप अकेले ही अपने आप को देह अभिमान में फील कर रहे हैं, तो वहां भी पता चलेगा। कई बार देह अभिमान में कहते हैं अरे उसको देख लेते हैं, हम कौन है भाई, देख लेते हैं। अब यहां आ रहा है देह अभिमान, यहां देखने की बात नहीं है, यहां समाने की बात है कि नहीं शांत रहना है, क्योंकि बाबा ने शांति का गहना मुझे दिया। तो दोनों बातें स्मृति में आती हैं, आती है ऐसा नहीं कि नहीं आती है, आती हैं। उस समय आप रावण के साथ हो या राम के साथ हो, ये तो आपका कर्म है ना। से कई पूछते हैं या कई ऐसे सवाल आ जाते हैं कि किस समय कौन सी शक्ति कब कहाँ इस्तेमाल करनी है, हमें कैसे पता चलेगा। ये आप ही को पता चलेगा। हो सकता है जो दूसरी आत्मा है उसके लिए वहां पे सामना करने की शक्ति और आपके लिए सहन शक्ति हो, तो दोनों डिफरेंट पार्ट में हो गए ना। तो ये तो आप बाबा के साथ कंबाइंड होकर अपने स्वरूप में स्थित होकर और जितना बाबा ने आपको श्रीमत दी है उसके प्रमाण आप चेक करेंगे कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। जैसे छोटों से व्यवहार करने में कैसे होने चाहिए हम, और बड़ों से बात करने में कैसे होने चाहिए, तो डिफरेंट हुआ कि नहीं। एक सामने वाला व्यक्ति जो उसके साथ में बात कर रहा है वो हम जीन्स है, और एक आप बात कर रहे हो तो आप छोटे हो, तो आपको उनकी बात को सुनना है, समाना है। और जो हम जीन्स है वो अपना बात भी कर रहा है, वो अपना तर्क भी दे रहा है। तो बात डिफरेंट हर एक के कर्म से होती है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि किसको कब कहाँ बाबा के साथ मिलकर शक्ति इस्तेमाल करनी है। इसमें कोई और नहीं बता सकता कि आप कौन सी शक्ति इस्तेमाल करें। हाँ, सिचुएशन कई बार यूनिवर्सल होती है तो उसमें एक मोटे मोटे रूप में एक अलग बात होती है, लेकिन प्रैक्टिकल अपने जीवन में हमें ये देखना पड़ता है कि बाबा के साथ कंबाइंड होकर मुझे कब कहाँ क्या करना है। ठीक ठीक। कभी बड़ों से बात करें तो निर्माणता होनी चाहिए। ये मोटी मोटी चीज़ें तो सब पता है, लेकिन अपने अंदर कैसे लेके चलनी है, इस पे बाबा के महावाक्यों को अच्छे से स्टडी करेंगे तो ये सब कुछ इमर्ज होता जाएगा कि मुझे किस समय कब कहाँ पर कैसा पार्ट प्ले करना है। तो उसके बाद का फिर जो रिजल्ट होगा वो आपको अपने आप ही बता देगा कि आपने सही किया या गलत किया। फिर उसको एक्सपीरियंस में लेके चलिए कि यहाँ पर मुझे इस तरह से मैंने डील की थी और मेरा मन भी शांत रहा था, क्योंकि ये एक मात्र लक्षण होता है कि आप एक तो शांति फील करेंगे और खुशी फील करेंगे अगर आपने सही समय पर सही शक्ति का इस्तेमाल किया तो। ओके, तो ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला, कोई उड़ती कला वाला, वह कभी उड़ती कभी चढ़ती और कभी चलती कला हो जाती है। बदली होता है वह एक रस आगे बढ़ते रहते हो। कोई विघन आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो। विघन आता है
आता है। कितने टाइम लगता है आपको विजयी बनने में? विघन आता है? जो कहते आता है हाथ खड़ा करो। आता है? तो अब ये टाइमिंग तो हर एक की अपनी अपनी है ना। कोई 2 घंटे में उस चीज़ पर जीत पा लेता है कि वो कौन सा श्रेष्ठ संकल्प कर लेता है, कोई 4 घंटे में, कोई पूरा दिन लगा देता है, 24 घंटे लगाता, कोई 48, किसी का हफ्ता भी लग जाता, फिर 10 दिन बाद उसको लगता ठीक सा नहीं लग रहा, किया तो मैंने सही था पर ये हल्कापन क्यों नहीं आ रहा, तो माना गलत शक्ति इस्तेमाल कर ली। नहीं समझे है? अगर आपने इतना श्रेष्ठ संकल्प कर लिया तो आप तुरंत अपनी स्थिति में स्थित हो जाएंगे और जल्दी से आप नॉर्मल हो जाएंगे सब चीज़ों में। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान योग पर ध्यान दो। जब मुरली सुनते हो तो अलर्ट होके सुनो। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं पर हमारा ध्यान ही नहीं है। तो जब हमारा ध्यान ही नहीं है और ये चीज़ें हमारे अंदर गई नहीं है तो हम यूज़ कैसे करेंगे? इसीलिए बाप जो कहे वो याद रखो तो कुछ मुश्किल नहीं है। एक से सुनो इसीलिए कहा जाता है कि उसी का सुना हुआ है तो उसी का याद रहेगा। दूसरा तीसरा किसी का सुना ही नहीं तो फिर अंदर मतभेद क्या आएगा? ओके। अच्छा, आज का वरदान, सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो यह कवच नहीं पहनते वे नाजुक बन जाते हैं। फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते हैं। बाबा आपने ऐसा कहा था, बाबा आपने ऐसा कहा था, बाबा आपने ये कहा हुआ है, बाबा आपने ये कहा। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते, कभी दिल शिकस्त हो जाते। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। आज का स्लोगन, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। जितनी याद पावरफुल होती है उतनी सेवा अच्छी होती है, और जितनी सेवा अच्छी होती है उतनी दुआएं मिलती हैं। और अगर हमें दुआएं मिल गई तो दूसरी आत्माएं, हर एक आत्मा आपके प्रति इतना कृतज्ञ हो जाती है, इतने मन रहम भाव आ जाता है। एक तो आपके अंदर भी आता है, आप सभी आत्माओं को सम दृष्टि से देखते हो, हर एक के प्रति आपके दिल में भाव होते हैं, रहम भी होता है। रहम ये नहीं कि तरस आना, रहम भाव होता है कि दूसरी आत्मा की कोई भी हिसाब किताब या कोई भी स्वभाव संस्कार है उसको अपने ऊपर हावी ना कर लेना। तो अगर आपकी याद अच्छी, सेवा अच्छी, तो ये शक्ति का काम करते हैं और हर एक आत्मा के प्रति आपके अंदर रहम आने लगता है। तो आप बन गए ना रहम दिल। आपका दिल रहम दिल बन जाए, उसके लिए हर एक आत्मा के स्वभाव संस्कार इसको नज़रअंदाज करना पड़ता है। ये समझना पड़ता है जैसे आपके अंदर भी तो कोई स्वभाव संस्कार होगा, उसको भी तो आप लेके ही चले जा रहे हो, खुद भी तो इतनी मेहनत कर, तो सामने वाला भी कर रहा है मेहनत। तो याद अच्छी, सेवा अच्छी, तो आप दूसरी आत्माओं पर रहम कर सकेंगे, और रहम करने वाला रहम दिल होता है। ओम शांति।